चलिए तो आज हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में समझते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पहले क्या होता है उसका डेफिनेशन देखते हैं। शॉर्ट में आपने एक वीडियो देखा होगा, लेकिन डिटेलिंग में आपको उसमें नहीं समझाया गया था, तो थोड़ा सा डिटेल में आप समझिए। व्हेन प्रोनाउंस माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, etc यूज्ड एज अ रिसीवर ऑफ एन एक्शन आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बात को समझिए, कहा क्या जा रहा है। कहा जा रहा है व्हेन यानी जब, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इस तरह के जितने भी वर्ड आपको देखेंगे आर यूज एज अ रिसीवर, या उसमें रिसीवर की तरह यूज किए जाएंगे। ठीक है। ऑफ एन एक्शन, किस चीज के लिए रिसीवर होंगे? कोई भी जो कार्य होगा उसके लिए उत्तरदायी होंगे। ये कहेंगे कार्य हम कर रहे हैं, ठीक है ना। आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल को देखेंगे तो और आसानी से आप इस बात को समझ पाएंगे। एग्जाम्पल कह रहा है आई ब्लेम्ड माई सेल्फ, मैं सब्जेक्ट है आई, ब्लेम्ड कर रहा हूं यानी आरोप जो है उसे मैं खुद ही माई सेल्फ अपने ऊपर ले रहा हूं। यानी जो आई के साथ जो भी ये वर्ब है इसका पूरा का पूरा जो रिसीव कर रहा है, ये माई सेल्फ रिसीव कर रहा है, और किसके लिए? सब्जेक्ट के लिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका एक और पहचान ये होता है बेटा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद यूज किया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद यूज किया जाता है, जबकि सेम इसी तरीके का वर्ड यूज किया जाएगा इम्फेसिस प्रोनाउन में, उस समय वह नाउन के बाद यूज किया जाता है। तो ये दोनों अंतर होते हैं। अभी हम देखेंगे कि किसके साथ, सिंगुलर के साथ कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है, और कैसे देखते हैं। देखिए, आई के साथ हमेशा अपना की अंग्रेजी क्या होती है? माई, इससे आप याद रखेंगे, और ये लग जाएगा सेल्फ। ओके, यह सीधा समझिए स्वयं की अंग्रेजी देता है, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, माई सेल्फ, ठीक है ना। अपना की अंग्रेजी, स्वयं की अंग्रेजी ये देता है, यानी जो भी काम है वो मैं सब्जेक्ट खुद करता है, इसके लिए यूज किया जाता है इसे। ठीक है, देखेंगे आई के साथ माई सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ अगर सिंगुलर है तो, ही के साथ हिम सेल्फ, सी के साथ, सी की अंग्रेजी हर होता है तो अपना के लिए, तो इसलिए यहां पे हर सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। जितने सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, ठीक है ना, जैसे आई यहाँ पे अकेले की बात करेगा, आई वैसे तो प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर यह सिंगुलर में यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। जब हम रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 ट्रांसलेशन का पढ़ते हैं तो वहां पे हम आई, यू और वी तो है ही प्लूरल, आई और यू को लेके जाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट में। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ, लेकिन आप देखेंगे आई मैं केवल अकेले की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह सेल्फ इसके साथ जो यूज हो रहा है, तो आई के साथ माई अपना की अंग्रेजी होती है, सेल्फ लगा देंगे, आई के साथ माई सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, ही के साथ हिम सेल्फ। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि आई तो सर प्लूरल रूल नंबर 2 में जाता है सब्जेक्ट में, तो इसके साथ कहीं आप प्लूरल इसमें ना लगा दें, ठीक है ना। इसका सिंगुलर और प्लूरल अलग है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए देखिए, प्लूरल जितने सब्जेक्ट होंगे उसमें सेल्व्स लगेगा, उसमें यफ नहीं लगेगा, उसमें VES लगेगा, ठीक है। देखेंगे वी के साथ क्या हो जाएगा? आवर सेल्व्स। यू के साथ क्या हो जाएगा? योर सेल्व्स। और दे के साथ क्या हो जाएगा? देम सेल्फ। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, अब देखिए, अगर इसी तरीके का आपको एक सेंटेंस बनाना हो तो जैसे किसी ने कहा तुमने खुद यह काम किया। तुमने के लिए ही खुद का यूज किया गया है, तो लिखा हुआ है तुमने खुद यह काम किया, तो क्या हो जाएगा? यू
डिड यू के साथ योर सेल्फ दिस वर्क। ओके, चूंकि यहां पर जो तुमने शब्द है, जो यू है, वह अकेला है, इसलिए हमने क्या यूज किया है, योर सेल्फ। अगर यहाँ पे यही यू प्लूरल सेंस देता तो हम क्या लगाते, योर सेल्फ। यहाँ पे बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं, इसे ध्यान देना है, ठीक है। तुमने खुद यह काम किया, यू डिड योर सेल्फ दिस वर्क। इस तरीके से योर सेल्फ यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। आई होप दैट आपको यह क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में और भी कोई डाउट हो तो जो अगला क्लास आ रहा है इम्फेसिस प्रोनाउन, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेसिस प्रोनाउन दोनों एक साथ पढ़ाया जाएगा तो जो भी आपका थोड़ा सा डाउट है वह भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बाकी चीज़ों के लिए आइए एक छोटा सा एक मैथ का थोड़ा सा कुछ आपको एक मंत्र देते हैं, आप सीख जाइए, बेहतर रहेगा आपके लिए। आज क्या है कि इंग्लिश के साथ जो है मैथ का एक छोटा सा सवाल है जो कि बहुत से बच्चे जानते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ते लिखते हैं सीनियर क्लासेज में, लेकिन आपके लिए चूंकि नया हो सकता है तो आप देखेंगे। अगर इस तरह की संख्या आपको दे दी जाए, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए, और कभी भी आपसे पूछा जाए कि इसका जो वंश है वहां पर क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे। वंश मतलब जो हिंदी में पढ़ते हैं उन्हें हम बता दें, यानी इकाई के अंक पे इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा। तो बहुत से लोग क्या करेंगे कि खूब लंबा समय लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और तब जाके आप यह जान पाएंगे कि मल्टीप्लाई करने पे इकाई के अंक पे क्या आएगा। सवाल जो भी पूछा जाता है पूरा गुणांक आपसे, पूरा प्रोडक्ट गुणनफल आपसे नहीं पूछा जाता है, आपसे केवल इतना ही पूछा जाता है कि इकाई के अंक पे क्या आएगा। तो जब भाई साहब हमसे इकाई पूछ रहा है तो इसका एक बहुत ही शानदार फार्मूला है, इकाई से इकाई को ही हम बस गुणा करते चलेंगे। 4 दूना 8, 4 2 जा 8 हुआ, 8 1 जा 8, तो क्या आएगा 8। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो लास्ट में आपको इकाई पे जो संख्या मिलेगी वो 8 मिलेगी। अब ऐसी कितनी भी बड़ी संख्या हो, आपको देखिए एक थोड़ा सा और बड़ा देखिए आप, और बढ़िया आपको समझ में आएगा। देखिए ये इकाई का है और ये इकाई का है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, अब 15 आया, हमको इसको छोड़ देना है, केवल 5 को ही लेना है, और 5 3 जा फिर 15 आया, फिर 1 छोड़ देना है। यानी यहाँ जब हम इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो लास्ट में इकाई के संख्या पर वंश के प्लेस पर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, और ये आपका आंसर है। ओके, अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बाकी देखते रहिए दसम क्लासेस। बहुत बहुत धन्यवाद।